गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके बसंत पुस्तक से लेसन नंबर 1 जिसका नाम ध्वनि है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्वनि का मतलब क्या है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, साउंड। अब आगे चलते हैं, ये जान लें कि इस कविता के रचयिता का नाम क्या है। तो इस कविता के रचयिता का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता के माध्यम से बसंत के आगमन, अपने देश के युवा वर्ग और कवि जीवन जो उन्होंने अभी शुभारंभ किया है उसके विषय में वर्णन किया है। तो चलिए अब हम आपको कविता के विषय में बताते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट अनुच्छेद में ये जानते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं, और उससे पहले आइए सबसे पहले जान लें कि कुछ वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग क्या है। अंत का मतलब होता है बच्चों समाप्ति। वन का मतलब होता है जंगल, बाग, अथवा कवि का भाव यहाँ अपने जीवन से भी है। उसके बाद है बच्चों मृदुल। मृदुल का मतलब होता है कोमल, सुखद। बसंत का मतलब होता है एक ऋतु, बसंत ऋतु। उसके बाद आगे चलते हैं, पात का मतलब होता है पत्ता, पेड़ की पत्तियां जो होती है उसे ही कहते हैं। उसके बाद है गात। गात का मतलब है शरीर। डालियां मीन्स शाखा, कलियां मीन्स फूल की छोटे भाग। स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना। मृदुल का मतलब होता है कोमल, मुलायम। कर का मतलब होता है हाथ। निंद्रित का मतलब होता है नींद की अवस्था में या नींद में। प्रत्युष का मतलब होता है प्रातःकालीन समय, और मनोहर का मतलब होता है सुंदर। पुष्प का मतलब होता है फूल। तंद्रालस का मतलब होता है आलस्य, लेजीनेस। नवजीवन का मतलब होता है नया जीवन। अमृत का मतलब होता है मधुरपान या मधुर रस। सहर्ष का मतलब होता है खुशी पूर्वक। सीज का मतलब होता है भर देना या किसी चीज़ को पूर्ण कर देना। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो बच्चों आप वर्ड्स के मीनिंग को जान गए होंगे। अब हम आपको पहले अनुच्छेद के विषय में बताते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि निराला कहते हैं कि उनके कवि जीवन का भी अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि उनके कुछ आलोचक यह कह रहे हैं कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। तो कवि निराला आलोचकों को इस कविता के माध्यम से करारा जवाब देते हैं और कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि अभी तो हमारे कवि जीवन का शुरुआती यानी फर्स्ट स्टेप है। अभी तो हमारे जीवन में बसंत की बहार ही आई है, अतः अभी हमारे कवि रूपी जीवन का अंत होने वाला नहीं है। तो बच्चों पहले अनुच्छेद का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में कि कवि क्या कहना चाहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इस अनुच्छेद में निराला जी कहते हैं जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते, शाखाएं, कलियां यानी पौधों के शरीर कोमलता लिए हुए यौवनता पर आ जाती है, जवान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरा शरीर यौवन की मस्ती से भरा हुआ है। इसलिए कवि अपने कोमल सुखद स्वप्न
भरे हाथों से कलियों पर यानी फूलों की कलियों पर फेरकर सुबह होने का संदेश देता है। और यहाँ पर कलियों से कहने का तात्पर्य मतलब या भाव यह है कि जो देश के युवा वर्ग हैं जो अपने जीवन के अंधकार में पड़े हुए हैं, उनको अंधकार से प्रकाश की ओर लाना चाहते हैं। कौन लाना चाहते हैं? तो कवि लाना चाहते हैं, जिससे युवा वर्ग के मन का आलस्य दूर हो जाए और वह अपने पथ पर अपने जीवन को विकास करने के लिए अग्रसर हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन से बाग बगीचे आदि में पेड़ पौधे से आलस्य दूर हो जाते हैं और पेड़ पौधे में नए जीवन का संचार हो जाता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य यह था। आगे तीसरा अनुच्छेद है जिसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा सींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन से पेड़ पौधों के आलस्य दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी एक एक फूल यानी देश के युवा वर्ग, फूल से मतलब है देश के युवा वर्ग के मन के आलस्य को खींच लूँगा और युवा के मन में नए जीवन का अमृत रूपी जो खुशी है उसे खुशी खुशी पूर्वक भर दूंगा। अतः कवि युवा वर्ग के मन में आलस्य और निराशा की भावना को दूर करके उसको अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ाकर उसे सफलता का द्वार दिखाना चाहते हैं। अतः कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन में बसंत की बहार आई ही है, यानी आगमन हुआ ही है, इसलिए अभी उनका कवि जीवन की समाप्ति नहीं होने वाला है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे इस कविता का मतलब, और आपको मैंने इसका वर्ड्स के मतलब भी बताए, वर्ड्स का मीनिंग भी बताए। धन्यवाद।